नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के ऊपर। बात की जाए स्टोरी का नाम जो है बुद्धि की परीक्षा। काफ़ी अच्छी स्टोरी है और आप लोग ध्यान से बस 3 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि यह स्टोरी जो है आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और आप लोग दूसरों को भी अच्छे से सुना सकते हैं। तो उससे पहले मैं गुप्ता आप लोग के अपने चैनल गुप्ता IQ में एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग बात करते हैं कहानी के मेन स्टोरी के ऊपर। एक बार एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी। उसने बहुत दवा किया, बहुत विद्वानों को दिखाया, पर सभी विद्वानों ने यही बोला कि महाराज आपका कोई संतान नहीं हो सकता है। राजा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, मेरा राजपाट कैसे चलेगा, इस कौन वंश इसको चलाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया राजा। राजा ने कुछ दिनों बाद एक उपाय सूझा राजा को। उसने सोचा कि क्यों ना एक प्रतियोगिता कराई जाए, जिसमें वह जो व्यक्ति सफल होगा उसको इसका राजपाट दे दिया जाएगा, यानी कि यहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। राजा ने अपने महल के अंदर एक छोटा सा महल बनवाया और उसके मुख्य द्वार पे एक बीज गणित के सूत्र लिख दिए और उन्होंने अपने राज्य में चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति इस बीज गणित के सूत्र को हल कर देगा यह द्वार अपने आप खुल जाएगा और वही व्यक्ति इस राज्य और मेरे महल का उत्तराधिकारी होगा। चारों तरफ ढिंढोरा पीटने के बाद अगले दिन से लोग आने स्टार्ट हो गए। बहुत ज़्यादा लोग पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन करके इसी तरह लोग आते रहे। धीरे धीरे बड़े से बड़े विद्वान आए, पर उन लोगों ने उस गणित के सूत्र को हल नहीं कर पाए और दरवाज़ा नहीं खुला। राजा और चिंता में पड़ गया कि आखिर यह सूत्र क्यों नहीं हल हो पा रहा है। अब राजा ने ढिंढोरा दूसरे राज्यों में भी पिटवाना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरे राज्य से भी लोग आने प्रारंभ हो गए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसी तरह करके कुछ दिन बहुत ज़्यादा लोग आए। फिर जैसे टाइम बीतता चला गया, लोगों की आने की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। राजा बहुत चिंता में हो गया कि आखिर मेरे राजपाट को कौन संभालेगा। काफ़ी दिनों बाद दो व्यक्ति आए उनके महल के सामने। एक जो बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति था और एक साधारण बालक था। साधारण बालक को जैसे ही वह महल के अंदर प्रवेश करते हैं दोनों, तो साधारण बालक को द्वारपालों ने रोक लिया। साधारण बालक के जो कपड़े थे वो फटे पुराने और गंदे थे, इसीलिए द्वारपालों ने उनको रोक दिया। बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मंदबुद्धि दिखते हो। तो तभी राजा ने देख लिया द्वारपालों को रोकते हुए उस साधारण व्यक्ति को। तो राजा ने बोला कि उस व्यक्ति को भी आप लोग अंदर आने दीजिए। अंदर दोनों लोग गए। विद्वान व्यक्ति भी, यानी कि जो महान गणितज्ञ था वह भी गया और साधारण बालक था वह भी, दोनों लोग अंदर गए। राजा ने बोला कि सबसे पहले जो मौका दिया जाएगा वो साधारण बालक को दिया जाएगा। तो साधारण बालक ने महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला कि महाराज जो महान विद्वान है उनको पहले मौका दिया जाए, अगर उनसे ना हो पाएगा तो मैं कुछ कोशिश करूँगा। जो विद्वान थे सुबह लग गए उस प्रश्न को हल करने में। धीरे धीरे शाम होने वाली थी, पर उस प्रश्न का कुछ हल नहीं निकला। विद्वान ने कहा कि महाराजा इसका कुछ हल नहीं निकल रहा है। तब महाराजा ने उस साधारण बालक से पूछा कि बालक, तुम आज इस प्रश्न को हल करना चाहोगे या कल करोगे, क्योंकि दिन ढलने वाला है। साधारण बालक ने कहा कि नहीं महाराज, मैं इस प्रश्न को कुछ चंद सेकंडों में हल कर दूंगा। राजा अचंभित हो गया कि इतने बड़े बड़े प्रश्न को बड़े बड़े विद्वान हल नहीं कर पाए और यह छोटा सा बालक बोल रहा है कि मैं कुछ सेकंडों में हल कर दूंगा। उसको बोला गया उस जो महल के अंदर छोटा महल था उसके सामने लेके गया। द्वारपालों ने उस विद्वान को लेके गए और बोला कि चलो अब तुम इस सूत्र को हल करो। वह क्या किया, जो साधारण बालक था उस दरवाजे के ऊपर जो बीज गणित का सूत्र लिखा था उस पे वह बहुत तेजी के साथ एक हाथ मारता है और दरवाज़ा खुल जाता है और सभी पूरा महल में शोर मच गया कि दरवाज़ा खोल दिया इस साधारण बालक ने। महाराज ने जब पूछा कि तुमने कैसे इस दरवाजे को खोल दिया, तो साधारण बालक ने बताया कि महाराज जब महान गणितज्ञ इस प्रश्न को हल कर रहे थे तो मैं पूरे ध्यान से उनको देखा था। तभी मुझे दिखाई दिया कि इस दरवाजे के चारों तरफ एक दरवाजे जैसा कि दरवाजे का निशान बना है।
तो अब मुझे समझ में आ गया कि यह एक दरवाज़ा है और इसे धक्का मार के हम खोल सकते हैं। महाराज उसके बुद्धि से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने यह घोषणा कर दी कि ये जो साधारण बालक है वही अब मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा, इस महल का उत्तराधिकारी होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो, आप लोग को पता चला होगा कि बुद्धि का उपयोग कैसे किया जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।